नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब हैं। कानूनी ज्ञान हम प्राप्त करते रहते हैं। देव प्रकाश जी, आपके लिए एक सवाल है दर्शकों का, और यह सवाल बार बार पूछा जाता है और मुझे जानकारी है, आपसे ही मिली है कि दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला भी आया है। देखिए, चाहे घर कोई भी हो, शादी तो बहुत धूमधाम से होती है और लव मैरिज भी होता है, तब लव मैरिज के वक्त तक दिल मिला होता है। लेकिन बाद में स्थितियां कुछ विपरीत होने लगती हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, अनबन शुरू हो जाती है। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में माता पिता पहुँच जा रहे हैं। तो जो ब्याह कर बहू आई है घर में, बेटे की पत्नी आई है, झगड़ा इतना बढ़ता है कि वह अपने पति को कहती है, मैं तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रह सकती, तुम इस घर को छोड़ो या तुम इस घर से अपने माता पिता को निकालो, तभी मैं रहूंगी। और बात बिगड़ती ही चली जाती है। तो घर तो उसका है, मतलब माता पिता का है, और बेटा भी उनका है। क्या कानून कहता है और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि बहू ससुराल आकर क्या सास ससुर को घर से निकाल दे सकती है? देखिए, दो एक्ट है ना जी। एक तो डॉरी प्रिवेंशन एक्ट है 1961 का जी, और एक आपका 498 ए है सीआरपीसी का। जी, आईपीसी का। हाँ, आईपीसी का, सॉरी, आईपीसी का। उसके बाद एक एक्ट और आ गया है, वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया। ये सबसे खतरनाक एक्ट। अब 1956 में बना हिंदू मैरिज एक्ट, 61 में बन गया आपको डोमेस्टिक ये डॉरी प्रिवेंशन एक्ट। तो समझ में आती है, समाज वहाँ से बहुत आगे बढ़ चुका है जी। अब समझिए कि समाज वहाँ से 55-60 साल ऊपर आगे चला गया। अब महिलाओं की स्थिति कल की महिलाओं की स्थिति से काफ़ी हो चुकी है, लेकिन अब भी कानून उसी ढंग से बन रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मतलब वायलेंस केवल स्त्रियों के साथ जी। अगर पुरुष को पिटाई घर में हो जाती है तो कोई पुरुष इस एक्ट को नहीं यूज कर सकता है जी, यूटिलाइज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर स्त्री को पिटाई हुई या ना हुई हो, आपने आंख दिखा दिया हो जी, आपने कोई ऐसी बात कही जिससे उनकी बेइज्जती हो गई है, तो वो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है उसको ले करके वो चले जाएंगे और कहेंगे कि इन्होंने हमसे कहा जिससे हमें मानसिक त्रास हो गया। और उस केस में जब वो चूंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो न केवल क्रिमिनल एक्ट है बल्कि सिविल एक्ट भी जी। वो जो आपका डॉरी प्रिवेंशन एक्ट है वो मात्र क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन ये सिविल एक्ट भी आ जाता है। इसमें घर दीजिए, मकान दीजिए, पैसा दीजिए, कंपेंसेशन दीजिए, बहुत सारी बात। मतलब मर्द महिला को डांट दे तो बहुत बड़ा अपराध है और महिला मर्द को पीट दे तो कोई अपराध नहीं है। सेक्शन 19 और सेक्शन 20 में बहुत अधिकार, पेलेनरी राइट्स दिया गया है। हमारे हिसाब से समाज अब बदल चुका है, सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। बातें वहां तक पहुंच रही होंगी, कोर्ट भी देख रही है। इस केस में कोर्ट ने कुछ कहा है जो मैं जानना चाह रहा हूँ। इस केस में कोर्ट ने एक महिला है ऋतु चरणालिया जी, इनको कुछ मानसिक मेंटल डिजॉर्डर था, इपिलेप्सी का दौरा पड़ता था, मूर्छित हो जाती थी, पागलपन का दौरा आता था जी। इन्होंने कहा कि ये सब दौरा हमें शादी से पहले नहीं आता था, इस शादी करने के बाद हमारे सास ससुर और पति के दुर्व्यवहार के कारण, मतलब सास ससुर इतने नालायक हो गए कि हाँ, उनके दुर्व्यवहार कारण इनको इपिलेप्सी मतलब मिर्गी तक आने लगी, जो कि मिर्गी अनुमानसिक बीमारी होती है। अच्छा, इन्होंने ये आरोप लगाया। जो प्रथम कोर्ट था और कहा कि इन्हें घर से निकालो, तभी कोर्ट में कहा कि हमें इनको निकालो, हमें घर दे दो, हम अकेले रहेंगे, हमारे साथ एक लड़का है। अकेले रहेंगे मतलब पति भी निकल जाओ। पति को तो डाइवोर्स दे चुकी है। अच्छा, पति को डाइवोर्स दे चुकी है, मेंटेनेंस ले चुकी है, 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख महीना मेंटेनेंस ले चुकी है और कह रही कि अब इस घर में हम ही रहेंगे, घर में हम ही रहेंगे जी। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पहला केस गया, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि ठीक है, ये घर तो सास ससुर का रहने दीजिए, इनको बुढ़ापे का चीज है। आफ्टर वो दे आर जीवन के अस्ताचल की ओर हैं, जीवन की संध्या को उनका जीवन चल रहा है, उनको घर से निकालना, जिस घर को उन्होंने खुद बनाया, कैसे निकालिएगा? आप दूसरा घर की व्यवस्था इनको कर दीजिए। दूसरे घर की व्यवस्था में जो 3-4-5 मकान जो अगल बगल था उनका, बड़े आदमी है वो, 3-4-5 मकान जो उनके पास था, उन्होंने उसको ऑफर किया, आप ये सब मकान आप ले लीजिए। बहू को उन्होंने कहा हाँ, उसी का आप लिस्ट देख सकते हैं। C9 साउथ एक्सटेंशन का मकान है, वर्धमान मंत्रा है, मानसरोवर गार्डन है, मानसरोवर 3 मकान, दिल्ली के सारे प्राइम लोकेशन। हाँ, सब कहा कि हम किसी में नहीं रहेंगे, हमको इसी मकान में रहना। मतलब जिसमें सास ससुर रह रहे हैं, तुम यहाँ से निकलो, हमें रहना तो इसी में है, न पति रहेगा न सास ससुर रहेगा, मैं ही रहूंगी।
उसके बाद फिर डीसी कोर्ट में गए, डिविजनल कमिश्नर के कोर्ट में। जी। कमिश्नर ने जो नीचे डीएम कोर्ट का आदेश था उसको निरस्त कर दिया और उसने कहा कि सास ससुर को निकलने के लिए बोली, दूसरे घर में जाकर रहेंगे। अच्छा, कह दिया सास ससुर को निकलने के लिए कहिए, कहा। सेक्शन 19 में प्रोविजन है जी, महिला को रहने दीजिए। तो अब डाइवोर्स भी दे चुके हैं, एक लड़का भी साथ में, आपको अपना कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लीजिए, आप यहाँ से निकलिए। तब मामला ये पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट जी। और दिल्ली हाई कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसने बड़ा डिटेल सुना और उसने कहा कि सेक्शन 19 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कानून कोई अवैध एक्ट नहीं है। सुप्रीम के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके वो छेद नहीं सकती है। उन्होंने उसको छेदते हुए कहा कि एक एक्ट है जिसमें सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट एंड वेलफेयर एक्ट 2007 में पास हुआ था, जिसमें बुजुर्गों का भी केयर था। उस एक्ट को भी उन्होंने इंपोर्ट किया वहाँ पर और कहा कि किसी आदमी ने जीवन भर अपना घर मकान बनाया है और ये झगड़ा आपके पति और आपके बीच में है, तो सास ससुर को घर से आप नहीं निकाल सकती हैं। उसमें एक और मामला था कि उनकी पुत्री, मतलब इस महिला की ननद भी उसी घर में रहती थी। अच्छा, तो खैर वो तो पुत्री को बराबर का अधिकार मिल गया, क्यों नहीं रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पुत्री को भी निकालने के लिए कर रही होंगी? सबको केवल हम ही रहेंगे, सबको निकालिए, अपने पति को भी निकालिए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, आप या तो अल्टरनेट मकान ले लें और उसी मकान में रहना है। तो उस मकान में 3 BHK हाउस था, एक रूम में आप रहिए। अच्छा। एक रूम में सास ससुर रहें। सास ससुर को निकाल नहीं सकती हैं? नहीं निकाल सकती हैं, आप उनका घर है, उनका वहीं रहेंगे। आपको अगर उसी घर में रहना है शेयर्ड हाउस में, तो आपको एक रूम मिलेगा जी। बच गया आपके बच्चे की बात, बच्चा आपके साथ रहेगा, लेकिन बच्चा के जब ट्यूटर पर पढ़ाने के लिए आएंगी या कोई बच्चा पढ़ाई करेगा तो तीसरा रूम यूज कर सकता है। तीसरा रूम कोई गेस्ट आदि आवे तो उसको भी दिया जा सकता है। कॉमन एरिया जो है, किचन है, ड्राइंग रूम है या बालकनी है, वो सब लोग यूज कर सकते हैं। इस पर ससुर ने, जो उनके फादर इन लॉ थे, उन्होंने कहा कि साहब घर में क्या क्या ड्रामा करती है और आरोप हम लोगों पर लगता है, हमें CCTV लगाने का आदेश दिया जाए कि घर में क्लोज सर्किट कैमरा हम लगा लें और उसको रिकॉर्ड कर सकें और इनकी एक्टिविटी को कोर्ट के सामने हम ला सकें। कोर्ट ने इसका परमिशन दे दिया। अच्छा, कोर्ट ने कह दिया कि घर के भीतर लगा लीजिए। इनकी एक्टिविटी इतनी संदिग्ध है और पागलपन के दौरे से गुजरती हैं और जीवन आपका हराम किए हुए, नरक नारकीय बनाए हुए हैं, इनका लाइए, इस ढंग कोई साक्ष्य आएगा तो इनको हम लोग वो जो हाउस होता है करेक्शन हाउस, वहाँ हम लोग डाल देंगे। अच्छा, ये भी हुआ है। तो ये एक अच्छा फैसला हुआ। और सबसे बड़ी बात, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को लाया गया और सेक्शन 19 जो अवैध है, कुछ कानून डोमेस्टिक वायलेंस के बड़े ही कड़े और सख्त कानून हैं पुरुषों के विरुद्ध में। मतलब पुरुष पिटाई खा जाए तो कहीं नहीं जा सकता, लेकिन महिला को अगर आप मानसिक तरफ से त्रास भी दे दीजिएगा, इस एक्ट में उसको दुनिया भर का पावर दिया गया है। इसलिए आप बोल दीजिए पुरुषों को थोड़ा संभल कर रहें। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए, माता पिता को कहा, पति को कोई सुरक्षा नहीं मिला है। अच्छा, पति को कोई सुरक्षा नहीं मिली? नहीं, पति, माता पिता घर में रहेंगे, सास ससुर घर में रहेंगे। एक्ट है सीनियर सिटीजन एक्ट, उसके तहत उनको मिला। घर उन्होंने ही बनाया था, उनको उनके ही घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन एक कमरे में आपको रहना होगा, एक कमरे में बहू रहेंगी और तीसरे कमरे का इस्तेमाल कॉमन यूज होगा। मतलब कोई ट्यूशन पढ़ाने आ रहा हो, कोई गेस्ट आ रहा हो, और किचन और ड्राइंग रूम और बालकनी, जैसा आपने कहा कि इसका सभी लोग इस्तेमाल करेंगे। और CCTV लगाने की बात भी कह दी गई। अब सोचिए कहाँ हालात पहुंच गए, कहाँ समाज जा रहा है जी, कि घर के भीतर बहू की निगरानी के लिए, सास ससुर की निगरानी के लिए कोर्ट का आदेश लेकर CCTV लगाना पड़ रहा है। तो समाज किधर बढ़ रहा है, घरों में अशांति कैसे बढ़ रही है, यह समझने की बात है। सुनेंगे शादियां करना बंद कर देंगे यार जी। तो सावधान होने की बात है। आगे क्या, यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से, 22 मई को है, जस्टिस प्रतिभा M सिंह के कोर्ट के द्वारा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।